फिल्म चालू होती है और हम इसके हीरो पीटर पार्कर को देखते हैं जो एक साधारण सा लड़का है। पीटर आज स्कूल के लिए लेट हो चुका है और वो अपनी स्कूल बस के पीछे भागता है। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं पर वहीं बस के अंदर एक लड़की मैरी जेन बस को रुकवा देती है। मैरी जेन पीटर के पड़ोस में रहती है। पीटर इसे बचपन से ही लव करता था। पीटर अब अपने स्कूल में होता है। यहाँ वो अपने दोस्त हैरी से मिलता है। हैरी को उसके पिता नॉर्मन स्कूल छोड़ने आते हैं। हैरी पीटर को अपने पिता से मिलवाता है। हैरी बताता है पीटर साइंस में रुचि रखता है। नॉर्मन ये सुनकर बहुत खुश होते हैं जो खुद एक वैज्ञानिक थे। पीटर और हैरी स्कूल टूर पे होते हैं जहां उन्हें एक प्रयोगशाला में ले जाया जाता है। प्रयोगशाला के अंदर डॉक्टर इन्हें बताती है यहाँ मकड़ियों पे रिसर्च होती है। उन्होंने दुनिया की 3 सबसे शक्तिशाली मकड़ियों का डीएनए मिलाकर एक सुपर मकड़ी बनाई है, यानी 3 मकड़ियों की खासियतें सिर्फ एक मकड़ी में मौजूद है। यहाँ पर वो सुपर मकड़ी गायब होती है। मैरी जेन डॉक्टर से कहती है वो मकड़ी अपने पिंजरे में नहीं है। डॉक्टर कहती है जरूर उस पे प्रयोग किया जा रहा होगा। तभी पीटर मैरी जेन का फोटो लेने लगता है जो स्कूल के मैगजीन में प्रकाशित होगा। अचानक वो सुपर मकड़ी जो पिंजरे से गायब थी पीटर के हाथ पर आ जाती है और उसे काट लेती है। पीटर उसे झड़कार देता है। अब नॉर्मन अपनी कंपनी ऑस्कॉर्प की लैब में होता है। इन्होंने आर्मी के लिए ग्लाइडर बनाया है जो हवा में उड़ता है। ग्लाइडर उस पे खड़े आदमी के सूट से कंट्रोल होता है। आर्मी जनरल यहाँ निरीक्षण करने आता है। वो नॉर्मन को वार्निंग देता है अगर उन्होंने ये प्रयोग जल्द कंप्लीट नहीं किया तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरी कंपनी को दे देगा। नॉर्मन को ग्लाइडर के साथ एक ऐसी दवाई बनानी थी जिससे इंसानों की ताकत हजारों गुना बढ़ाई जा सकती थी। नॉर्मन ने अब तक सिर्फ चूहों पर उस दवाई का टेस्ट किया था पर वो अब इसे खुद पे टेस्ट करता है। नॉर्मन अपने साथी डॉक्टर से कहता है कि वो प्रयोग चालू करे। नॉर्मन गैस के चैम्बर में होता है जहां उसे वो दवाई दी जाती है। नॉर्मन की हार्ट बीट बढ़ने लगती है तो डॉक्टर वो प्रयोग बंद कर देता है और गैस के चैम्बर में जाता है। तभी नॉर्मन उस डॉक्टर को मार देता है। ये दवाई साइड इफेक्ट कर जाती है और नॉर्मन पागल हो चुका है। उधर पीटर अपने घर आता है। पीटर अपने अंकल बेन और आंट मे के साथ रहता है। उसके माता पिता मर चुके थे। पीटर मकड़ी के काटने की वजह से बीमार हो जाता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन पीटर जागता है तो कांच में खुद को देखकर चौंक जाता है। कल तक तो एकदम पतला था और आज इसकी बॉडी बन चुकी है। आज का दिन पीटर के लिए बहुत ही अलग होता है। वहीं स्कूल में पीटर मैरी जेन को गिरने से बचाता है। पीटर देखता है उसके हाथ में मकड़ी जैसा जाला निकल रहा होता है। पीटर चेक करने लगता है तभी उसका जाला एक थाली पे लग जाता है और वो थाली फ्लैश पे गिर जाती है। फ्लैश के कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो पीटर को देख लेता है। फ्लैश पीटर को मारने वाला होता है। वो पीटर पे मुक्कों की बरसात करता है। पीटर अपने आप को बचा लेता है। पीटर कहता है वो उससे लड़ना नहीं चाहता पर फ्लैश हार नहीं मानता। तभी पीटर एक जोर का मुक्का मारता है जिससे फ्लैश दूर जा गिरता है। पीटर के फ्रेंड्स ये देखकर चौंक जाते हैं। पीटर स्कूल से भाग जाता है और यहाँ एक दीवार पे चढ़ने की कोशिश करता है। पीटर की उंगलियों पे नुकीले बाल उगाते हैं। पीटर मकड़ियों के जैसे दीवार पे चढ़ने लगता है। इसी के साथ पीटर बहुत ही ऊंची छलांग लगा सकता है। पीटर अपने हाथ के जाल को टेस्ट करता है और एक बिल्डिंग से कूद जाता है। पीटर का बैलेंस नहीं बनता, वो एक दीवार से टकरा जाता है। वहीं नॉर्मन अपने घर पे जागता है। नॉर्मन की सेक्रेटरी उसे बताती है डॉक्टर की बॉडी लैब में मिली और वो ग्लाइडर और सूट भी किसी ने चुरा लिया। पीटर अपने घर आता है। यहाँ पीटर मैरी जेन से मिलता है। पीटर स्कूल में हुए तमाशे के लिए माफी मांगता है। मैरी जेन कहती है आज वो बहुत ही अलग दिख रहा है, उसने चश्मा नहीं लगा रखा। पीटर कहता है उसने कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पीटर की बात बन रही होती है तभी मैरी जेन का बॉयफ्रेंड फ्लैश आ जाता है। उसके पास अपनी नई गाड़ी होती है जो उसके पिता ने दिलवाई है। पीटर सोचता है अगर उसके पास भी गाड़ी होती तो मैरी जेन उससे बहुत इम्प्रेस होती। पीटर गाड़ी खरीदने की सोचता है पर उसका इतना बजट नहीं होता तो वह एक बहुत ही सस्ती गाड़ी देखता है। वहीं पेपर में एक रेसलिंग मैच का विज्ञापन होता है जिसमें लिखा है कि सिर्फ 3 मिनट का मैच होगा और उसके लिए $3000 दिए जाएंगे। पीटर अपनी कॉस्ट्यूम बनाता है और जाल फेंकने की प्रैक्टिस करता है।
अगले दिन पीटर को रेसलिंग मैच में जाना होता है। वो घर पे बोलता है उसे लाइब्रेरी जाना है। अंकल बेन कहते हैं वो उसे छोड़ देंगे। गाड़ी में अंकल बेन पीटर से बात करते हैं। उसने जो स्कूल में फ्लैश को पीटा वो अच्छा नहीं था। अंकल बेन कहते हैं बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। पीटर कहता है आप मेरे पिता नहीं हो। पीटर रेसलिंग मैच में होता है। पीटर को जिससे फाइट करनी होती है उस खूंखार रेसलर का नाम बोनसॉ होता है। पीटर रिंग के अंदर आता है तो ये केज मैच निकलता है जहां स्टील के पिंजरे में दोनों को 3 मिनट के लिए बंद कर देंगे। मैच के चालू होते ही पीटर बोनसॉ से बचने के लिए इधर उधर कूदने लगता है। पीटर बोनसॉ का मजाक उड़ाता है ये कपड़े तुम्हारे पति ने दिए थे क्या। बोनसॉ को गुस्सा आता है और वो पीटर को स्टील चेयर से मारता है। पीटर नीचे गिर जाता है। तभी बोनसॉ पीटर को एक लोहे की रॉड से मारने वाला होता है। पीटर बोनसॉ को अपनी टांगों से मारता है और स्टील के पिंजरे पे फेंक देता है। बोनसॉ ढेर हो जाता है और पीटर मैच जीत जाता है। पीटर मैनेजर से पैसे मांगता है जो कि अखबार में लिखे थे, लेकिन मैनेजर चीटिंग करता है और पीटर को $3000 में से सिर्फ $100 देता है। पीटर कहता है उसे इन पैसों की जरूरत है, जिस पे मैनेजर कहता है ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तभी एक चोर आता है और उस मैनेजर के पैसे लूट लेता है। पीटर उस चोर को लिफ्ट से जाने देता है। मैनेजर पीटर से कहता है तुमने उसे जाने क्यों दिया। पीटर बदला लेते हुए कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। पीटर नीचे आता है तो यहाँ लोगों की भीड़ लगी होती है। पीटर वहाँ जाता है तो उसे अंकल बेन की लाश मिलती है। पुलिस वाले बताते हैं एक चोर ने इनको गोली मार दी और इनकी कार उठाकर ले गया। पीटर अब पुलिस की गाड़ियों का पीछा करता है जो चोर के पीछे है। पीटर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे लटकते हुए चोर की गाड़ी पर आता है। चोर अपनी बंदूक से गाड़ी की छत पे फायरिंग करता है। पीटर गाड़ी की विंडशील्ड तोड़ देता है, जिससे अब वो दोनों एक पुराने गोडाउन में आ जाते हैं। यहाँ चोर भागने की कोशिश करता है। तभी पुलिस की फ्लैशलाइट चमकती है, जिससे पीटर चोर का चेहरा देख लेता है। ये वही चोर था जिसे पीटर ने जाने दिया था। तभी चोर का पांव फिसल जाता है और वो खिड़की से नीचे गिर जाता है। पीटर अपने घर आता है। यहाँ आंट में रोते हुए उसे गले लगा लेती है। उधर आर्मी जनरल जिन्होंने नॉर्मन को आखिरी चेतावनी दी थी, एक दूसरी कंपनी का प्रयोग देखने आते हैं। यहाँ पर फिल्म का विलन ग्रीन गॉब्लिन आता है और उस प्रयोग को विफल कर देता है। वो उस कंपनी के टेस्ट पायलट को मार देता है। ग्रीन गॉब्लिन एक बम फेंकता है जिससे जनरल की मौत हो जाती है। इधर हाई स्कूल का आखिरी दिन आता है। यहाँ नॉर्मन पीटर से मिलता है। नॉर्मन पीटर से कहता है उसे अंकल बेन के बारे में जानकर बहुत बुरा लगा। अगर पीटर को जॉब चाहिए तो उसके दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। हैरी देखता है मैरी जेन का उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है। पीटर घर आकर अपने अंकल बेन को मिस करता है। पीटर को अपने अंकल के कहे आखिरी शब्द याद आते हैं, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। कुछ दिनों में पीटर स्पाइडरमैन बनकर शहर से गुंडों को साफ करने लगता है। न्यूज़पेपर में हर जगह स्पाइडरमैन के चर्चे होने लगते हैं। इधर शहर के सबसे बड़े न्यूज़पेपर डेली ब्यूगल का एडिटर जेमसन होता है। उसे ऑफिस के लोग बताते हैं जब से वो स्पाइडरमैन की खबरें छापने लगे हैं उनका पेपर बहुत ही बिक रहा है। जेमसन कहता है पेपर में ऐड लगा दो, जो भी स्पाइडरमैन का फोटो लेकर आएगा उसको अच्छे पैसे दिए जाएंगे। पीटर उस ऐड को देख लेता है। अगली रात पीटर बैंक में हो रही चोरी को रोकता है और अपना फोटो खींच लेता है। पीटर ये सारी फोटो लेकर जेमसन के पास जाता है। जेमसन पीटर को अपने यहाँ काम पे रख लेता है। इधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉर्मन को उसी की कंपनी से निकाल देते हैं। नॉर्मन को 30 दिन में इस्तीफा देना होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को बेच रहे होते हैं। अब वो दिन आता है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलके कंपनी को बेचेंगे। यहाँ लोग वर्ल्ड यूनिटी डे सेलिब्रेट करने इकट्ठा होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ हैरी भी होता है। वो मैरी जेन को अपने पिता से मिलवाने के लिए लाया है। नीचे यहाँ पीटर उस इवेंट की फोटोग्राफ खींच रहा होता है। मैरी जेन और हैरी बालकनी में खड़े होते हैं। तभी यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन आता है। वो अपने ग्लाइडर पे होता है और एक बम फेंकता है जिससे बालकनी में विस्फोट हो जाता है। इसी बीच पीटर पार्कर अपने स्पाइडरमैन के सूट में आ जाता है। ग्रीन गॉब्लिन यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मारने आया था। वो एक और बम फेंकता है जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंकाल में बदल जाते हैं। स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन
गॉब्लिन को उसके ग्लाइडर से नीचे गिरा देता है। ग्लाइडर के बेकाबू होने से एक गुब्बारे में छेद हो जाता है और उससे लगा लोहे का स्ट्रक्चर नीचे गिरता है। तभी स्पाइडरमैन नीचे खड़े लड़के को बचाता है। ग्रीन गॉब्लिन पुलिस वालों को पीटता है और अपने ग्लाइडर पे चढ़ जाता है। गॉब्लिन ग्लाइडर में लगी बंदूकों से हमला करता है। स्पाइडरमैन बचते हुए एक बलून पे चढ़ जाता है। मैरी जेन बालकनी से गिरने वाली होती है। स्पाइडरमैन एक बलून से दूसरे बलून पे कूदता हुआ मैरी जेन की तरफ जाता है। तभी गॉब्लिन उसे पकड़ लेता है और पीटने लगता है। स्पाइडरमैन गॉब्लिन की आंखों पे जाल फेंकता है जिससे गॉब्लिन को कुछ दिखाई नहीं देता। स्पाइडरमैन फिर उसके ग्लाइडर में हाथ डालकर तारों को बाहर खींच लेता है। ग्लाइडर खराब हो जाता है और गॉब्लिन को दूर ले जाता है। मैरी जेन नीचे गिरती है। स्पाइडरमैन उसे हवा में ही बचा लेता है। अब नॉर्मन को दिखाते हैं जो अपने घर पे शराब के नशे में है। नॉर्मन कांच में देखता है तो उसे ग्रीन गॉब्लिन की आवाज़ आने लगती है। नॉर्मन अपना रिफ्लेक्शन देखता है जो उसे बताता है कि वह ग्रीन गॉब्लिन है और उसी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जनरल को मारा था। गॉब्लिन कहता है उन्हें स्पाइडरमैन को अपने साथ मिलाना होगा, सिर्फ वही उन्हें रोक सकता है। अगले दिन पीटर पार्कर जेमसन के ऑफिस में होता है। उसे स्पाइडरमैन का फोटो देना था। अचानक वहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन का हमला होता है। गॉब्लिन जेमसन से पूछता है स्पाइडरमैन का फोटोग्राफर कहाँ मिलेगा। तभी वहाँ पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बन के आता है। ग्रीन गॉब्लिन धुआं छोड़कर स्पाइडरमैन को बेहोश कर देता है। स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग की छत पर जागता है। गॉब्लिन स्पाइडरमैन से कहता है आपस में लड़ने का क्या फायदा, इससे बढ़िया तो वो मिलकर शहर पे राज कर सकते हैं। स्पाइडरमैन मना कर देता है। गॉब्लिन स्पाइडरमैन को सोचने के लिए टाइम देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन पीटर मैरी जेन से मिलता है। पीटर मैरी जेन को अपने साथ डिनर पर आने के लिए कहता है, पर मैरी जेन कहती है हैरी उसका वेट कर रहा होगा। वहीं आगे मैरी जेन को कुछ बदमाश आदमी रोक लेते हैं और छेड़ने लगते हैं। तभी वहाँ स्पाइडरमैन आता है और उन बदमाशों को मारता है। मैरी जेन स्पाइडरमैन को शुक्रिया कहने के लिए उससे किस करती है, पर वो उसका चेहरा नहीं देखती। वहीं एक बिल्डिंग में आग लगी होती है और वहाँ पे स्पाइडरमैन आता है। एक औरत का बच्चा उस जलती हुई बिल्डिंग में होता है तो स्पाइडरमैन उसे बचाता है। जब स्पाइडरमैन बच्चे को बाहर लाता है तो पुलिस वाले कहते हैं बिल्डिंग में एक बूढ़ी औरत की आवाज आ रही है। स्पाइडरमैन उसे बचाने जाता है पर यह कोई बूढ़ी औरत नहीं, ग्रीन गॉब्लिन होता है जिसने वेश बदल रखा था। ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन से पूछता है उसने ऑफर के बारे में क्या सोचा। स्पाइडरमैन का जवाब फिर वही होता है। ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन पे नुकीले ब्लेड्स फेंकता है। एक ब्लेड से स्पाइडरमैन के हाथ पे कट लग जाता है। स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन को मारता है। आग बढ़ने लगती है तो स्पाइडरमैन वहां से निकल जाता है। इधर हैरी के अपार्टमेंट में थैंक्सगिविंग डिनर होता है। आंट में नॉर्मन सब लोग इकट्ठा होते हैं, बस पीटर नहीं होता। उन्हें छत पे आवाज आती है जहाँ पीटर का कमरा है। वो लोग कमरे में जाते हैं, उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। पीटर छत से लटका होता है, उसके हाथ से खून निकलता है। ये वही चोट थी जो उसे ग्रीन गॉब्लिन के फाइट के दौरान लगी थी। खून की बूंद फ्लोर पर गिर जाती है। नॉर्मन उसे देख लेता है और उसे शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पीटर कपड़े बदलकर दरवाजे से आता है। वो कहता है उसे सॉस लेने के लिए देर हो गई। वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो आंट में कहती है पीटर तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। पीटर कहता है उसे एक साइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी। नॉर्मन समझ जाता है पीटर ही स्पाइडरमैन है और वो जल्दी कर काम का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। इधर नॉर्मन अपने घर पे होता है जहां वो ग्रीन गॉब्लिन के मुखौटे से बात करता है। गॉब्लिन कहता है अगर पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आंट में होगी। अगले दिन ग्रीन गॉब्लिन आंट में के घर पे हमला करता है। आंट में सोने जा रही होती है तो गॉब्लिन उन्हें बुरी तरह से डरा देता है। पीटर आंट में से मिलने हॉस्पिटल जाता है जो उसे गॉब्लिन के बारे में बताती है। पीटर समझ जाता है गॉब्लिन जो कोई भी है वो उसकी सारी सच्चाई जानता है। इधर हॉस्पिटल में मैरी जेन आंट से मिलने आती है। यहाँ पीटर होता है। मैरी जेन और पीटर में बात होती है तो पीटर अनजाने में अपनी फीलिंग शेयर कर देता है कि वो मैरी जेन के बारे में क्या सोचता है। तभी यहाँ पर
बार हैरी आंट मे से मिलने आता है वो मैरी जेन और पीटर को साथ में देखकर गलत मतलब निकाल लेता है। हैरी जब घर आता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। नॉर्मन इसकी वजह पूछता है। हैरी कहता है मैरी जेन उसके साथ चीटिंग कर रही है और पीटर के साथ लव अफेयर में है। हैरी नॉर्मन को बताता है पीटर बचपन से ही मैरी जेन को प्यार करता था और आज तक उसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। नॉर्मन को पता चलता है कि पीटर की असली कमजोरी मैरी जेन है और वो उसे ही निशाना बनाएगा। हॉस्पिटल में आंट में जागती है। उन्होंने पहले पीटर और मैरी जेन की सारी बातें सुन ली थी। आंट में पीटर को बताती है जब वो 6 साल का था तभी मैरी जेन उनके पड़ोस में रहने आई थी। उसे पहली नजर में ही मैरी जेन से प्यार हो गया था। तभी पीटर को याद आता है अगर ग्रीन गॉब्लिन आंट में के बारे में जानता था तो शायद वो मैरी जेन के बारे में भी जानता होगा। पीटर मैरी जेन को फोन करता है पर फोन पे ग्रीन गॉब्लिन होता है। उसने मैरी जेन को किडनैप कर लिया है। गॉब्लिन पीटर को मिलने के लिए कहता है। गॉब्लिन उससे एक ब्रिज पे मिलेगा। रात को मैरी जेन जागती है तो वो ब्रिज पर होती है जहाँ ग्रीन गॉब्लिन अपने ग्लाइडर पे होता है। स्पाइडरमैन आता है और मैरी जेन को बचाने की कोशिश करता है। तभी गॉब्लिन एक ट्रॉली की रस्सी को काट देता है। इस ट्रॉली में बच्चे होते हैं जो यहाँ ब्रिज पे घूमने आए थे। गॉब्लिन मैरी जेन और उस ट्रॉली को अपने दोनों हाथ में पकड़ लेता है और स्पाइडरमैन को ऑफर देता है कि वो दोनों को एक साथ नीचे गिराएगा और देखेगा कि स्पाइडरमैन उन दोनों में से किसको पहले बचाता है। स्पाइडरमैन कूद के मैरी जेन को बचा लेता है और फिर जाल फेंक कर ट्रॉली को पकड़ लेता है। गॉब्लिन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। वहीं नीचे पानी में एक बोट आने वाली होती है जो उन्हें बचा लेगी, पर यहाँ स्पाइडरमैन का जाला टूटने वाला होता है। स्पाइडरमैन मैरी जेन को नीचे उतरकर ट्रॉली पे जाने को कहता है। सिर्फ यही तरीका है जिससे वो दोनों को बचा सकता है। मैरी जेन को एक बार डर लगता है पर वो नीचे जाने लगती है। गॉब्लिन स्पाइडरमैन पे हमला करता है। वो स्पाइडरमैन को मुक्का मारता है जिससे स्पाइडरमैन ट्रॉली पे अपनी पकड़ को खो देता है। ट्रॉली नीचे गिरती है पर किसी तरह से स्पाइडरमैन दोबारा ट्रॉली पकड़ लेता है। इस बार गॉब्लिन अपने ग्लाइडर में लगे ब्लेड्स निकाल लेता है। यहाँ पर गॉब्लिन को शहर के लोग अपनी चीजें फेंक कर मारने लगते हैं। गॉब्लिन का ध्यान भटक जाता है। उतने में वो बोट नीचे आ जाती है और मैरी जेन के साथ उन सभी बच्चों को बचा लेती है। तभी गॉब्लिन स्पाइडरमैन को एक पुरानी बिल्डिंग में ले आता है। वो स्पाइडरमैन पे एक बॉम्ब फेंकता है जिससे स्पाइडरमैन का सूट आधा जल जाता है। स्पाइडरमैन गॉब्लिन को रोकने के लिए जाल फेंकता है लेकिन गॉब्लिन उस जाल को काट देता है। स्पाइडरमैन जमीन पे होता है तभी गॉब्लिन उससे कहता है कि वो उसे मारने के बाद मैरी जेन को मारेगा। यह सुनकर स्पाइडरमैन को गुस्सा आता है और वो जाल फेंककर एक पुरानी दीवार को गॉब्लिन पे गिरा देता है। स्पाइडरमैन गॉब्लिन को पीटने लगता है तो गॉब्लिन उसे रोकने के लिए अपना मास्क उतार देता है। स्पाइडरमैन नॉर्मन को देख के चौंक जाता है। नॉर्मन स्पाइडरमैन को कहता है कि वो उसकी पिता की उम्र का है। उसने पीटर को हमेशा अपने बेटे की तरह समझा है, लेकिन यह सब नॉर्मन का ढोंग होता है। वो अपने सूट में लगे बटन को चालू कर देता है जिससे ग्लाइडर के ब्लेड्स बाहर निकल आते हैं और वो स्पाइडरमैन के पीछे होता है। स्पाइडरमैन को भनक लग जाती है कि उसके पीछे ग्लाइडर है। ग्लाइडर जब हमला करता है तो स्पाइडरमैन हट जाता है और उसमें लगे ब्लेड्स नॉर्मन को लग जाते हैं। नॉर्मन मरने से पहले पीटर से कहता है कि वो हैरी को इसके बारे में कुछ भी ना बताए कि वही गॉब्लिन था। पीटर नॉर्मन की बॉडी को ले जाकर उसके घर पे रख देता है। हैरी ये सब देख लेता है। नॉर्मन के फ्यूनरल पे हैरी पीटर को बताता है स्पाइडरमैन ने उसके पिता को मारा और वो इस बात का बदला जरूर लेगा। यही स्पाइडरमैन अपने अंकल की कब्र पे होता है। उससे मैरी जेन मिलती है और अपनी फीलिंग शेयर करती है। वो समझ चुकी है कि वो पीटर से कितना प्यार करती है। पीटर मन ही मन सोचता है अगर उसने हाँ कर दी तो मैरी जेन हमेशा खतरे में रहेगी। स्पाइडरमैन के दुश्मन उसकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, इसलिए वो मैरी जेन से कहता है वो हमेशा केवल दोस्त ही रहेंगे। मैरी जेन ये सुन के निराश होती है। फिल्म के एंड में हम स्पाइडरमैन को उसके अंकल के शब्द दोहराते हुए सुनते हैं, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है।
फिल्म के अंदर जो रेसलिंग वाला सीन था उसमें बोन्सो नाम का एक रेसलर था। उसका रियल नाम रैंडी सैवेज है। यह रेसलर WWE के लिए काम करता था। इनको सब लोग माचो मैन रैंडी सैवेज के नाम से जानते थे। 32 साल के अपने करियर में इन्होंने 2 बार हैवीवेट चैंपियन का टाइटल जीता था। इनकी 2011 में डेथ हो गई थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान स्पाइडरमैन के 4 सूट चोरी हो गए थे। उनमें से हर एक सूट को हाथों से बनाया गया था। एक सूट की प्राइस $50,000 की थी, जो रुपये में करीब 38 लाख होती। बाद में चोर की पत्नी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। यह चोर वही स्टूडियो का सिक्योरिटी गार्ड निकला। वो स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन था। उसने 6 साल पहले ठीक इसी तरह बैटमैन का सूट भी चुरा लिया था।